नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से आने पहले उपचुनाव भी हो सकता है, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को खाली पदों का ब्यौरा भेज दिया गया है। अंबेडकर की टांडा, बलरामपुर की उतरौला, देवरिया की गौरा, बरहज नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, चंदौली की चकिया, बिजनौर की मंडावर, आगरा की स्वामी बाग, आजमगढ़ की फूलपुर और बरेली की शाही नगर पंचायत के अध्यक्ष पद खाली हुए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजनीतिक दलों को उम्मीदवार घोषित करने के 48 घंटों के अंदर मीडिया के जरिए ये सार्वजनिक करना होगा कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को उतारा है, क्या उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है या फिर नहीं दर्ज है। आयोग ने कहा, राजनीतिक दलों को यह भी स्पष्ट करना होगा कि उन्हें साफ सुथरी छवि का ऐसा कोई व्यक्ति क्यों नहीं मिला जिस पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज ही ना हो। ऐसे में साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया। नवरात्र और विजयदशमी के पारंपरिक अनुष्ठान के लिए मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शक्तिपीठ में बुधवार की सुबह लोक मंगल के लिए मां भगवती के 8वें स्वरूप महागौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते नजर आए। समाजवादी विजय रथ लेकर निकले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमीरपुर से जालौन और कानपुर देहात की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। डाक बंगले से निकलने के बाद अमन शहीद चौराहे के पास रथ के ऊपर खड़े अखिलेश यादव ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। कार्यकर्ताओं ने फूल माला से स्वागत किया। उद्योग नगरी कानपुर के जाजमऊ पुल से उन्होंने मंगलवार की विजय रथ यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा के जरिए विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनावी बिगुल फूंकने वाले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी ने विजय रथ यात्रा निकाली तब तक प्रदेश में परिवर्तन आया है और इस बार भी आएगा। विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव के मद्देनजर विजय रथ यात्रा लेकर निकले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमीरपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से निकले हैं। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार के राज में प्रदेश को बुलडोजर से बचाना है। भाजपा गरीबों, किसानों और संविधान को कुचलने का काम कर रही है। साथ ही अखिलेश ने कहा, भाजपा के राज में गौ माता की दुर्दशा है। गौ माता की सेवा समाजवादी लोग ही अच्छे से कर सकते हैं। समाज का हर वर्ग भाजपा की नीतियों से बेहाल है। पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है। सरसों का तेल भी गरीबों की पहुंच से दूर हो गया है। हमीरपुर में सपा विजय यात्रा के दौरान एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद आनंद फानू में पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 अक्टूबर को श्रावस्ती का दौरा करेंगे। इस दौरान वो स्पोर्ट्स स्टेडियम कैंपस में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री लाभार्थी परक योजनाओं के प्रमाण पत्रों का वितरण और जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अधिकारी तैनात हो गए हैं। मां शक्ति की आराधना का महापर्व है नवरात्र। ये वो अवसर है जब मां और संतान सीधे आमने सामने होते हैं। तो इसी क्रम में आज जनता टीवी आपको भारत नेपाल की सीमा पर स्थित मां पाटेश्वरी का दर्शन भी कराएगा और उनका विशेष महत्व भी बताएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर कस्बे में भारत नेपाल सीमा पर स्थित इस शक्ति पीठ पर देश के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। देवी पाटन की गिनती माता के 51 शक्ति पीठों में से होती है। ये मंदिर काफी प्राचीन बताया जाता है। मान्यता के मुताबिक यहाँ देवी सती का बाया स्कंद पट सहित गिरा था। देवी भागवत, स्कंद पुराण, कलिका पुराण और शिव पुराण में इस मंदिर का जिक्र मिलता है। मां की सेवा करने के लिए पंचमी तिथि को नेपाल से नाथ संप्रदाय के पुजारी आते हैं और दशमी तिथि तक मां की पूजा वही करते हैं।
मंदिर के अंदर सूर्य कुंड भी है। मान्यता है कि द्वापर युग में सूर्यपुत्र महारथी कर्ण ने इस कुंड में स्नान करने के बाद परशुराम से दिव्यास्त्रों की दीक्षा ली थी। इस कुंड में स्नान के बाद कुष्ठ और चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवी पाटन शक्तिपीठ मंदिर के गर्भगृह से पाताल तक अति प्राचीन सुरंग बनी हुई है और जहां त्रेता युग से अखंड ज्योति जल रही है। बताया जाता है कि इस ज्योति में मां दुर्गा शक्ति रूप में विराजमान है। इस गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि इसके शीर्ष पर कई रत्न जड़ित छतर और ताम्र पत्र पर दुर्गा सप्तशती अंकित है। चैत्र और शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ मेले का आयोजन होता है। ये मंदिर प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है और शासन की तरफ से भी है। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, क्योंकि इस समय कोविड चल रहा है और कोविड को देखते हुए मेले की व्यवस्था पूरी चार चौबंद कर दी गई है। किसी भी रास्ते से अगर दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं तो एक तो जो है उनकी स्कैनिंग होगी, दूसरा इस चीज़ को श्योर किया जाएगा कि वो मास्क लगा के जाए अंदर दर्शन करने के लिए और 2 गज की दूरी बना के रखें। ये जगह जगह पर हम लोगों ने हर पॉइंट पर टीम लगा दी है। प्रशासन के भी लोग रहेंगे, शासन के भी लोग रहेंगे, इसमें मंदिर प्रशासन के भी लोग रहेंगे। देवी पाटन का दूसरा नाम पातालेश्वरी देवी के रूप में विख्यात है। मान्यता है माता सीता का पाताल गमन भी देवी पाटन से हुआ था। उस समय की सुरंग आज भी गर्भगृह में है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक माता की आरती के दौरान जब घंटे बजने शुरू होते हैं तब आसपास के सभी पक्षियों का समूह मंदिर की छत पर इकट्ठा हो जाता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि सिद्ध रत्ननाथ और गुरु गोरखनाथ को यहीं पर सिद्धि प्राप्त हुई थी। साथ ही भगवान शिव के कहने पर गुरु गोरखनाथ ने सिद्ध शक्तिपीठ की स्थापना की थी। इसका उल्लेख शिलालेख में मिलता है। यहाँ खंडित मां सती का बायां स्कंद पाटंबर समेत आ गिरा था और माता सीता का पाताल गमन भी यहीं से हुआ था। इसलिए मां पाटेश्वरी के इस मंदिर को योग पीठ व शक्ति पीठ दोनों माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास है। मां सबके कष्ट हर लेती है, सुख देती है, अपना वात्सल्य लुटाती है। जनता टीवी के लिए बलरामपुर से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। लखीमपुर खीरी की हिंसा मामले में अंकित दास के ड्राइवर शेखर भारती को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में किसानों ने आशीष मिश्रा मोनू के साथ अज्ञात 15 लोगों को भी नामजद किया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष पांडे, लवकुश और आशीष मिश्रा मोनू के बाद शेखर भारती के तौर पर चौथी गिरफ्तारी है। अंकित दास का ड्राइवर शेखर भारती उस काली फॉर्च्यूनर को चला रहा था। बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी वाराणसी पहुंचे। उन्होंने यहां कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा और दोनों को विभेदनकारी बताया है। मनोज तिवारी ने कहा, प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों में विपक्ष का कोई खासा असर नहीं दिखेगा। अखिलेश यादव के विजय रथ को लेकर उन्होंने कहा, पहले वो अपना परिवार देख लें, इसके बाद कुछ और देखें। ललितपुर में एक नाबालिग किशोरी ने अपने पिता, कई रिश्तेदारों, नामचीन हस्तियों समेत 25 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। मां के साथ ललितपुर कोतवाली पहुंची 17 साल की किशोरी ने एफआईआर दर्ज कराते ही हड़कंप मच गया। पीड़िता ने बताया, आरोपी उसके साथ पिछले 5 सालों से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहे थे। किशोरी को पुलिस ने सुरक्षा दे दी है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की तफ्तीश शुरू हो जाएगी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के 22 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए नीरज गौतम की अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन मामले में कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। मुख्तार मामले में कोर्ट ने गवाहों को समन जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही एसएसपी आगरा को गवाहों की उपस्थिति 22 अक्टूबर को सुनिश्चित कराने के आदेशित भी किया है। नवरात्रि और त्योहारों के इस सीजन में बिजली न काटनी पड़े, इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज के तहत बहुत महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। 16 मिलियन यूनिट बिजली 15.85 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदी गई। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने बताया, एनर्जी एक्सचेंज के तहत निजी घराने ने बहुत महंगे दर पर बिजली बेचना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले कोयले की किल्लत के चलते उत्तर प्रदेश की पटरी से उतरी बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोयले के साथ ही एनटीपीएस के बकाये की अदायगी के साथ ही इससे पर्याप्त बिजली भी एनर्जी एक्सचेंज से खरीदी जाएगी।
दरअसल 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबे पावर कॉर्पोरेशन के सामने गंभीर वित्तीय संकट है। कॉर्पोरेशन प्रबंधन जहां कोयले का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, तो वहीं एनटीपीएस जैसे तमाम आपूर्ति की गई बिजली का भी बकाया समय से नहीं हो पा रहा। त्योहारों के मौसम में दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया। पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने दुर्गा पूजा और दशहरे के त्योहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। मुकुल गोयल ने कहा, संवेदनशील स्थानों, चौराहों और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए, प्रभावी गश्त की जाए और सीसीटीवी कैमरों पर विशेष निगाह रखी जाए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए समान विचारधारा वाले दलों को गठबंधन के लिए एक मंच पर आना होगा। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से गठबंधन का वो इंतजार कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से प्रदेश में सरकार बनी है, कोई भी निर्णय सही नहीं हुआ, हर वर्ग परेशान है, किसानों का तो बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20 नए मामले सामने आए। इस दौरान 17 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। अब कुल 16,86,945 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 145 हो गई है, तो वहीं प्रदेश में 1,43,435 सैंपल्स की जांच की गई। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 0.01% है, जबकि रिकवरी रेट 98.8% है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में पाइप मार्केट में एक व्यापारी की दुकान में लूट के इरादे से 2 बदमाश घुसे। एक बदमाश को व्यापारी ने हिम्मत करके पकड़ लिया, जमकर पिटाई करी, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं बदमाश एक और जो था वो फरार। हमीरपुर के मौधा कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद फरीदपुर प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षिका की कार साफ करते छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जल्द इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और दूसरी शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज में गोरखपुर से महाराजगंज आ रही कार में अचानक आग लगी, जिसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महुआ के कोतवाली चरखारी क्षेत्र में ट्रैक्टर पलट जाने से ट्रैक्टर सवार एक युवक की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए, जिसके बाद सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांदा के रोड क्रॉस कर रही एक महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने हाईवे को जाम कर दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाने का काम किया। बदायूं के बिलसी नगर क्षेत्र में चोरों ने बैंक में चोरी करने का प्रयास किया। वहीं सुबह जब बैंक कर्मचारी पहुंचे तो सामान फैला मिला और लॉकर की दीवार टूटी मिली, जिसके बाद बैंक मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी। बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र में 2 बाइकों के आमने सामने भीषण भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र में श्रमिकों से भरी टेम्पो डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 श्रमिकों की मौत हो गई और 5 श्रमिक घायल हो गए हैं। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में पेटीएम में बगैर ड्रेस के आने पर टोकना टीचर को भारी पड़ गया, जहां छात्रों ने बाहर से लड़के बुलाकर टीचरों की पिटाई कर दी और स्कूल परिसर में जमकर तोड़फोड़ भी करी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र में एक युवक गंभीर हालत में सड़क पर पड़ा मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। हरदोई में पिहानी कोतवाली क्षेत्र में बस और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोरखपुर में छोटी छोटी बच्चियों ने मां दुर्गा का स्वरूप लेकर सभी को मोहित कर दिया। वहीं 9 रूपों में बच्चियों ने भक्तिमय माहौल बना दिया। सभी बच्चियां अलग अलग रूप में नजर आईं। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक बेटी ने अपने पिता सहित कई सफेदपोश नेताओं पर सालों से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय 4 पहिया वाहन चोरों के गैंग का खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने 7 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने चोरों के पास से 4 कार, 2 इंजन, 15 4 पहिया वाहन, पासपोर्ट और 5 मोबाइल भी बरामद किए।
हमीरपुर में संजीवनी संस्थान और सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से एक विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे सैकड़ों लोगों को निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श के साथ ही चश्मों और दवाओं का वितरण भी हुआ है। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां पर चोरों ने पुलिसकर्मी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने लगभग 7 लाख के जेवर और नकदी पर हाथ साफ किया। बाराबंकी के संकरी गलियों से अब ई-रिक्शा के जरिए कचरा उठाया जाएगा। नगर पालिका ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए ई-रिक्शा की खरीद करी है, जिसका उद्घाटन बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने किया। पीलीभीत के हजार थाना क्षेत्र में विशाल अजगर सांप देखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इत्तला किया। मगर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू करते हुए जंगल में छोड़ा है। मथुरा के वन विभाग क्षेत्र के अंतर्गत इन्फिनिटी बिल्डर के निर्माणाधीन बिल्डिंग में रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट करी, उसे घायल कर दिया। मैनपुरी में भू माफिया के खिलाफ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बड़ी कार्रवाई करी। ईशान नदी के 100 मीटर के दायरे तक किनारे पर अतिक्रमण की ध्वस्त ईशन किया गया, जिससे कि जेल ईशन नदी पुल से लेकर चंदेश्वर मंदिर तक नदी के दोनों साइड को प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करा दिया। बिजनौर के मंडावा थाना क्षेत्र में ससुराल गए एक युवक की जहरीला पदार्थ खाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव गांव के ही पास में बने धर्मशाला के पास पड़ा मिला। हरदोई के सांडी पुलिस और आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक 20,000 के इनामी अपराधी को 45 पौवा अवैध शराब के साथ भारी मात्रा में ढक्कन रैपर और QR कोड और बाइक के साथ गिरफ्तार किया। अपराधी काफी समय से अवैध शराब के धंधे में संलिप्त था और इसकी गिरफ्तारी के लिए 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। मुजफ्फरनगर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर SSP अभिषेक यादव ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर पैदल गश्त किया। बरेली में रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर बेटे ने अपनी ही 55 साल की मां के साथ हाथ पैर बांधकर बलात्कार किया है और उसके बाद डरी सहमी महिला ने पुलिस को इत्तला करी। हरदोई में दुष्कर्म की FIR दर्ज होने से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, युवक को कोतवाली बुलाया गया था, लेकिन उससे पहले ही वो फंदे पर झूलता मिला। पूरे भारत देश में कोलकाता के बाद उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर नाम का दुर्गा पूजा महोत्सव में दूसरे स्थान पर माना जाता है। सुल्तानपुर में सैकड़ों मूर्तियों की स्थापना की जाती है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।